गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपना टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड में फॉर्मेट और फॉर्मेटिंग पे मैंने आपको बताया था कि इसमें शॉर्ट नोट्स में तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पूछते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, बॉर्डर के बारे में पूछ सकते हैं। इफ़ेक्ट्स हैं स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो इफेक्ट, आउटलाइन, इनके बारे में आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। और बड़ा क्वेश्चन इसमें आता है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को समझाइए। व्हाट इज़ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या व्हाट इज़ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो ये सारे ऑप्शन उसमें लिखने होते हैं। आगे मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको पॉइंट वाइज ये लिखवा दूंगा। तो कल अपना जो मेन्यू बार में कमांड था वो था फॉर्मेट, और फॉर्मेट में पहला कमांड था फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो एक काफ़ी बड़ा डायलॉग बॉक्स आता है। उसमें ऊपर आप फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, लिखने के अलग अलग टाइप, भाषा के अलग अलग टाइप, वो सब फ़ॉन्ट स्टाइल में मिलेंगी। फ़ॉन्ट कलर, जैसा आप कलर देना चाहो अपने टेक्स्ट को वो दे सकते हो। उसके बाद नीचे मैंने आपको बताया था कि कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। स्ट्राइक थ्रो, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन आ जाएगी। डबल स्ट्राइक थ्रो, सेंटर में डबल लाइन आ जाएगी। सुपर स्क्रिप्ट, जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स के ऊपर 2, तो ये सुपर स्क्रिप्ट का काम है। सब स्क्रिप्ट एक्स के नीचे 2 लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट में तो टॉप पे चला जाता है और सब स्क्रिप्ट में बॉटम में आ जाता है। इसके बाद शैडो इफेक्ट मैंने बताया कि जो भी आपने नाम लिख रखा है उसके पीछे उसकी छाया दिखाई देगी, ये शैडो इफेक्ट है। और आउटलाइन के बारे में मैंने बताया था कि जैसे ए लिखना है तो इस ए की केवल आउटलाइन दिखाई देगी, बीच से ये खाली दिखाई देगा। इस प्रकार से ये ए दिखाई देगा, इसको बोलते हैं आउटलाइन इफेक्ट। इसके बाद बॉक्स बताया था जिसमें जो भी बड़ा टेक्स्ट लिखा है आपने उसकी अगर डायरेक्ट आप प्रिंट आउट निकालोगे तो प्रिंटर की जो इंक है वो वेस्टेज जाएगी, तो उसका थोड़ा हल्का कर देते हैं, लाइट कर देते हैं। इसके बाद पैराग्राफ बताया था, तो पैराग्राफ एक इसमें इंडिपेंडेंट यूनिट है, स्वतंत्र यूनिट है। पूरे पैराग्राफ की फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज ये एक जैसी होती है। पूरे पैराग्राफ की जो अपन फॉर्मेटिंग करेंगे वो एक समान करेंगे, तभी वो पैराग्राफ दिखाई देगा। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अपन इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इंडेंट मैंने आपको कल भी बताया था कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में जो लाइन स्टार्ट करने से पहले अपन स्पेस देते हैं वो इंडेंट कहलाता है। और 2 तरह के इंडेंट हैं, सिंपल इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। सिंपल इंडेंट में तो ये फर्स्ट लाइन है, ये राइट में रहती है, बाकी सारी लेफ्ट में रहती है, इसको बोलते हैं सिंपल इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में फर्स्ट लाइन राइट में रहती है, बाकी सारी लेफ्ट में रहती है, बाकी सारी राइट में, इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो ये जो अपन स्पेस काम में लेते हैं इसको कहते हैं इंडेंट। और 2 तरह के इंडेंट एमएस वर्ड अपने को अप्लाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 1 सिंपल इंडेंट, तो जनरली अपन काम में लेते हैं। दूसरा है हैंगिंग इंडेंट, इसमें फर्स्ट लाइन इधर रहेगी, बाकी सारी इस साइड रहेगी। इसके बाद जो कमांड है वो आज मैं बताऊंगा आपको। इसमें सबसे पहला पैराग्राफ के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो है स्पेसिंग। स्पेस का मतलब जगह छोड़ना, और ये जो स्पेसिंग ऑप्शन है इससे आप पैराग्राफ से ऊपर और पैराग्राफ के नीचे अगर स्पेस देना चाहते हो तो ये जो स्पेसिंग कमांड है फॉर्मेट के जस्ट नीचे, इससे आप पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद जगह छोड़ सकते हो। इसके बाद है बुलेट एंड नंबर। बुलेट एंड नंबर काफ़ी यूज आते हैं। जैसे आप कोई पम्पलेट बना रहे हो, मोता कॉलेज का ही बना रहे हो, तो कॉलेज के बारे में आपको कोई 3, 4, 5 बातें लिखनी है, तो ये सारे नंबर डालने हैं, ठीक है। यहाँ जो लाइन आएगी वो अपने आप में पैराग्राफ ही होगी, वो सिंगल लाइन भी हो सकती है, डबल लाइन भी हो सकती है। तो ये जो बुलेट एंड नंबर ऑप्शन है ये पैराग्राफ में नंबर देने के लिए, नंबर तो आपको बताइए 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स हैं। बुलेट्स क्या होते हैं, आकृति होती है इस प्रकार की, चाहे तो स्क्वायर हो, नंबर नहीं देके ये स्क्वायर कर दिया, इसके आगे फिर आगे कोई लिख दिया।
सर्किल हो, इस प्रकार से ये हाथ का निशान आता है, ऐसे हाथ बनाते हैं उंगली करके। तो ये सारे किसमें हैं? बुलेट्स के अंदर। कोई एरो साइन देना हो, कोई स्क्वायर देना हो, कोई सर्किल देना हो, इन सबको बुलेट्स कहते हैं। और ये पैराग्राफ में नंबर की जगह आप इन बुलेट्स का यूज कर सकते हो। इसके बाद है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो ये जो आपने पैराग्राफ बनाया है, इस पैराग्राफ के चारों तरफ आप कोई फ्रेम या कोई बॉर्डर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बुलेट्स एंड नंबर्स के नीचे ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो बॉर्डर बना सकते हैं। बॉर्डर भी इसमें खूब हैं, सिंगल लाइन का है, डबल लाइन का है, एक लाइन पतली है, एक थोड़ी गहरी है, ट्रिपल लाइन का भी है, और जैसे कोई फूल पत्ती का बनाना चाहते हो बॉर्डर तो वो भी बना सकते हो। तो ये जो बॉर्डर ऑप्शन है, ये आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर बनाने का काम करता है। बॉर्डर बनने के बाद आपको लगे कि इसमें शैडो इफेक्ट भी दें, इसमें छाया भी दिखाई दे बॉर्डर की, तो इसमें इसके साथ ही ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर प्लस शेडिंग। तो उससे शैडो इफेक्ट या छाया आप लोग अपने बॉर्डर की दिखा सकते हो। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है कॉलम्स, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लगातार पेज पे कुछ लिख रहे हो और फिर इसको अलग अलग कॉलम्स में आपको सेट करना है, तो ये कॉलम ऑप्शन है, इसके द्वारा आप सेट कर सकते हो। जैसे न्यूज़पेपर में आप लोग देखते हैं ना, अलग अलग कॉलम बने हुए आते हैं इस प्रकार से, पहले यहाँ से यहाँ तक रीड करते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं, या फिर इसी प्रकार से अलग अलग आपको कॉलम बनाने हैं, पैराग्राफ बनाने हैं, तो वो बना सकते हो। तो ये जो कॉलम ऑप्शन है, तो इसमें ये लिखना पड़ता है कि भाई इस कमांड की सहायता से किसी भी डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के किसी भाग को विभिन्न कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं। या तो पूरे डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं या उसके किसी पार्ट को अलग अलग कॉलम में अपन बांट सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर। इसके बाद है टैब की। टैब की आप लोगों ने देखा होगा कि कीबोर्ड पे भी है। आप टैब की का यूज कब करते हैं कि जब अपने को एक समान स्पेस देके आगे से कुछ लिखना हो। जैसे मैंने ये लिखा टू, यहाँ लिखा द प्रिंसिपल, अब यहाँ लिखना है मेरे को मोटा कॉलेज। तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, स्पेस बार को दबाते रहते हैं, यहाँ आ गई थोड़ी सी जगह हो गई तो यहाँ द प्रिंसिपल लिख दिया, फिर एंटर करके नीचे आ गए, फिर स्पेस बार को दबाया। तो इसमें क्या है, एक तो टाइम लगता है, दूसरा ये जो एम है मोटा का, ये बिल्कुल टी के नीचे आए, ये आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए टैब की का यूज करना चाहिए। ये जो टैब ऑप्शन है, ये आपको टैब की को सेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि कितने कैरेक्टर आगे चलना है। जैसे आपने यहाँ टू लिखा और 10 कैरेक्टर के बाद यहाँ द प्रिंसिपल लिखना है, तो आप टैब में 10 कैरेक्टर सेट कर लो। एक दफा टैब की दबाते ही ये कर्सर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम एंटर करके जैसे ही कर्सर यहाँ आएगा, एक दफा टैब की दबाओगे बिल्कुल इसके यहाँ आ जाएगा। तो ये जो इस प्रकार लिखना हो वो बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाता है। तो इसमें स्पेस बार का यूज न करके अगर आपको लगातार स्पेस छोड़ना है हर लाइन के अंदर, तो टैब की का यूज करें। और यहाँ ये फॉर्मेट के अंदर जो टैब ऑप्शन है, ये आपके कीबोर्ड की टैब की को सेट करने का कार्य करता है। सेट करने का मतलब कि एक दफ़ा टैब की दबाएंगे तो कर्सर, जो आपका कर्सर तो आप जानते हैं जो लाइन है जो अपने MS वर्ड में जिसके आगे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कर्सर। ये कितने कैरेक्टर आगे जाना है वो यहाँ इस ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले भाई टैब्स क्या है, तो आप बताओ कि भाई ये फॉर्मेट के अंदर एक सब कमांड है, एक ऑप्शन है, और इस कमांड की सहायता से टैब की को पोजीशन किया जाता है या सेट किया जाता है।
और टैब की कहाँ मिलेगी? कीबोर्ड के अंदर TAB लिखी हुई एक बड़ी की मिलेगी, उसको टैब की कहते हैं, और वो स्पेस बार की तरह ही कर्सर को आगे ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप ऑप्शन है, ये किसी भी टेक्स्ट के फर्स्ट कैरेक्टर को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में चेंज करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भी ड्रॉप कैप्स क्या है, तो आपको लिखना है कि भी इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में टेक्स्ट के पहले अक्षर को, कैरेक्टर को फॉर्मेट किया जा सकता है या कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लिस्ट बनाई, यहाँ नाम लिखिए 1 2 3 4, और आपने ध्यान नहीं दिया, जो नाम है वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिख दिए, छोटी ABCD। स्मॉल लेटर्स का मतलब छोटी ABCD। फिर किसी ने कहा कि यार नाम का पहला जो कैरेक्टर है वो तो कैपिटल लेटर में आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये ड्रॉप कैप्स का यूज कर सकते हैं। इन सब को एक साथ सिलेक्ट करके जैसे ही ड्रॉप कैप करोगे और कैपिटल लेटर करोगे, तो जितने भी नाम लिखे हुए हैं इनका जो पहला लेटर है ये अपने आप ही कैपिटल लेटर्स या बड़ी ABCD के अंदर चेंज हो जाएगा, केवल फर्स्ट कैरेक्टर किसी टेक्स्ट का। इसके बाद अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड किसी भी टेबल के अंदर यूज किया जाता है। अब आप कोई टेबल बना रहे हो, इस टेबल में आपने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ लिखा नेम, यहाँ लिखा फादर्स नेम। अब देखो ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? रो। और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ये जो जगह बनती है इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन है, ये सबसे पहली बात तो ये कि किसी टेबल में ही काम में आता है। नॉर्मली आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, उसमें इसका कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज़ कहाँ होता है? टेबल के अंदर। और टेबल में भी क्या होता है कि किसी सेल में जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको 90 डिग्री एंगल से चेंज कर देगा। जैसे ये सीरियल नंबर है तो इनमें तो 1 2 3 4 लिखने पड़ते हैं, और पूरा एस नंबर ऐसे लिख रखा है तो ये काफ़ी जगह हो गई। और इस जगह को अगर आप कम करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना। जैसे ही आप टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके क्लिक करोगे तो ये सीरियल नंबर इस प्रकार में होके इस प्रकार से लिखा जाएगा। सीरियल नंबर ये 90 डिग्री एंगल से चेंज हो जाएगा। पहले ऐसे था, अब ये ऐसे चेंज हो जाएगा। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में अपन क्या लिखेंगे कि यह कमांड किसी भी टेबल की सेल में, सेल मैंने अभी आपको बताया कि ये कॉलम है और ये रो है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो एरिया बनता है इसको बोलते हैं सेल। तो किसी भी टेबल की सेल में सेलेक्टेड टेक्स्ट को घुमाने के काम आती है, रोटेट कर देती है, घुमा देती है 90 डिग्री के एंगल से। यह ऑप्शन एक सेल में ही काम आता है। ये ध्यान रखना कि टेक्स्ट डायरेक्शन में केवल ये कहाँ यूज होगा? किसी टेबल की सेल में लिखे हुए टेक्स्ट पर ही यूज होगा। अगर आपने नॉर्मली कोई लिख रखा है तो उसमें इसका कोई भी यूज नहीं है। क्लियर हो गया? तो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है कि कोई भी टेबल है और उस टेबल की सेल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस टेक्स्ट को अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो टेक्स्ट डायरेक्शन उसको 90 डिग्री एंगल से घुमा देगा। इसके बाद अगला है चेंज केस। केस आपको पता है 3 ही होते हैं। सबसे पहला तो स्मॉल लेटर, फिर कैपिटल लेटर और फिर टाइटल केस। आपने कैपिटल लेटर्स में सारे नाम लिख दिए और नाम लिखने के बाद आपको लगा कि भी इनको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, छोटी ABCD में लिखना चाहिए, आपने बड़ी में इनको लिख दिए।
तो इन सबको सिलेक्ट करके चेंज केस में जाके अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में कर सकते हो, और स्मॉल लेटर्स में है सबको कैपिटल लेटर्स में करना चाहो तो वो कर सकते हो। तीसरा केस होता है टाइटल केस। आपने कोई हेडिंग लिखा और नॉर्मली लिख दिया, फिर आप इसको चाहते हो कि इसको टाइटल की तरह लिखा जाए, तो उसको सेलेक्ट करके आप टाइटल केस में जैसे ही करोगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये बोल्ड हो जाएगा, तो वो कहलाता है टाइटल केस। टाइटल आप लोगों ने अपनी बुक्स में टॉपिक के नाम आगे लिखे हुए देखे हैं पॉइंट पे, तो वो कहलाता है टाइटल केस। तो चेंज केस जो कमांड है, इस कमांड की सहायता से किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को विभिन्न केस में चेंज किया जा सकता है। कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अलग अलग केस में चेंज किया जा सकता है। इसकी सहायता से स्मॉल लेटर छोटी ABCD, कैपिटल लेटर्स बड़ी ABCD में, और टाइटल केस में चेंज किया जा सकता है। तो कभी आपने भूलवश कोई भी लेटर, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दिया है और उसका केस आप बदलना चाहते हो, फिर कैपिटल लेटर्स में लिखा है आप चाहते हो स्मॉल में करें तो चेंज केस में आके कर सकते हो, और स्मॉल में लिखा है आप चाहते हो इसको कैपिटल लेटर्स में करें तो वो काम भी यहाँ हो सकता है। और कोई टाइटल लगाया है वो भी आपने नॉर्मल लगा दिया और उसको टाइटल केस में चेंज करना चाहते हो तो उसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सेलेक्ट कर लो और चेंज केस के अंदर टाइटल केस पे क्लिक करोगे, वो टाइटल केस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद है बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड की ज़्यादातर तो अपन नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं और उसमें आप पीछे की तरफ कोई फ़ोटो देना चाहते हैं, ऊपर तो आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, उसके नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, कोई फ़ोटो देना चाहते हैं, कोई लोगो देना चाहते हैं, तो वो बैकग्राउंड के द्वारा दिया जा सकता है। अभी जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कैसा है? हरा है, पीछे ब्लैक बोर्ड है, वही इसका बैकग्राउंड है। लेकिन आप इसके पीछे ब्लैक चाहते हो तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर भी चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में आप कोई कलर चेंज कर सकते हो, कोई फ़ोटो लाना चाहते हो पीछे की तरफ तो वो ला सकते हो, कोई फूल वगैरह लगाना चाहो, कोई लोगो लगाना चाहो तो लोगो भी लगा सकते हो। तो बैकग्राउंड है, ये आकर्षक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बैकग्राउंड अप्लाई किए जा सकते हैं, और जो अपन टेक्स्ट लिखते हैं उसके पीछे की तरफ इनको लगाया जा सकता है बैकग्राउंड के रूप में। तो अगर आपसे पूछे बैकग्राउंड तो उसमें क्या लिखोगे? यह कमांड किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड अप्लाई करने के काम आता है, जिससे उस डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाया जा सके। बैकग्राउंड समझ में आ गया? अभी मैं लिख रहा हूँ तो इसमें बैकग्राउंड ग्रीन है, ब्लैक बोर्ड का बैकग्राउंड है, और इसमें अगर आप कोई पीछे दूसरा बदलना चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट में बदल सकते हो। इसके बाद है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट कमांड भी आप ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं। आपने कोई एप्लीकेशन लिखी और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर लाइन को आप फॉर्मेटिंग ऑप्शन के द्वारा फॉर्मेट करें, तो आप उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके ऑटो फॉर्मेट कर दो, अपने आप ही लाइनों को एकदम व्यवस्थित कर देगा। बीच में जो स्पेस देना है वो पर्टिकुलर स्पेस भी दे दिया जाएगा। तो ऑटो फॉर्मेट में अपन क्या लिखते हैं कि इस कमांड से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सेट किया जा सकता है। इस ऑप्शन की सहायता से उस डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली या स्वतः ही फॉर्मेट किया जा सकता है। इसमें फॉर्मेटिंग का सारा काम कौन करेगा? MS वर्ड ही करेगा। आपको तो सेलेक्ट करके केवल फॉर्मेट देना है, और आपने जल्दी में कोई डॉक्यूमेंट बनाया और फॉर्मेटिंग ऑप्शन लगाने के टाइम नहीं है तो ऑटो फॉर्मेट में डाल के फटाफट उसको फॉर्मेट किया जा सकता है। और लास्ट इसमें फॉर्मेट में जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यह कमांड किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट
या पिक्चर में लाइन, कलर, साइज, पोजीशन आदि को फॉर्मेट करने का कार्य करता है। अब देखो MS वर्ड में तो अपन न तो कोई डायग्राम बना सकते हैं और न कोई फ़ोटो वगैरह तैयार कर सकते हैं। किसी दूसरे एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट के रूप में अपन उसको अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर लेते हैं। शामिल करने के बाद आप चाहते हो कि उस फोटो में कोई चेंज किया जाए, उसका कलर बदला जाए, उसमें कोई लाइन डाली जाए या कोई भी उसमें चेंजेस किया जाए, तो वो कार्य फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट कमांड के द्वारा आप कर सकते हो। इससे आप किसी पिक्चर में, किसी टेबल में जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसमें आप लाइन डाल सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, उसकी साइज को चेंज कर सकते हो, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये 13 कमांड थे जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले फॉन्ट था और फॉन्ट के अंदर 3 तो थे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद इफ़ेक्ट बताए मैंने आपको 6, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो इफेक्ट, आउटलाइन, ये 6 इफेक्ट थे। उसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन आता है, पैराग्राफ का ऑप्शन आता है, ठीक है, और कॉलम्स, टैब की, ड्रॉप कैप्स, टेक्स्ट डायरेक्शन, चेंज केस, बैकग्राउंड, ऑटो फॉर्मेट, ये सारे कमांड इसमें हैं। वीडियो को वापस से आप रिवर्स करके एक एक को 1 बाय 1 फिर सुन लेना और अगर घर पे कंप्यूटर है तो एक एक ऑप्शन को करके देख लेना। जैसे ही कॉलेज ओपन होगा आपको सिस्टम पे बिठा के ये एक एक कमांड आपको बता दिए जाएंगे। नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक दफ़ा अपने हाथ से अगर आप कंप्यूटर पे कर लेते हो तो फिर आसानी से इनको सेट किया जा सकता है और समझ में भी आ जाएगा। और ये मेन्यू बार के सारे ऑप्शन अगर आपको आ गए तो आप MS वर्ड पे हर प्रकार के डॉक्यूमेंट बना सकते हो और काफ़ी फास्ट स्पीड से बना सकते हो। और MS वर्ड तो बेटा सबको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना नहीं आता तो फिर कंप्यूटर लेने का कोई यूज़ है नहीं। तो ये ध्यान रखो कि MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन तीनों को तो आपको अच्छे ढंग से सीखना ही है। और इन तीनों में मैं एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं बताऊंगा। फिर भी अगर कोई ऑप्शन रह जाए तो आप पूछ सकते हो कि सर इस ऑप्शन का क्या यूज़ है, मैं आपको समझा दूँगा। और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो आप कोई भी प्रकार का कार्य है वो आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन है मेन्यू बार का वो है टेबल। उस ऑप्शन का नाम है टेबल। और टेबल लगभग डॉक्यूमेंट में अपने को बनानी ही पड़ती है। देखो वैसे तो टेबल अपन MS एक्सेल में बनाते हैं, लेकिन बाय चांस आपको अगर MS वर्ड में टेबल बनानी है तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको एक्सेल में जाके बनानी पड़ेगी। MS वर्ड में भी टेबल बनाने के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और ये जो टेबल कमांड है ये आपको मिलेगी कहाँ? मेन्यू बार में और फॉर्मेट के बाद। अब टेबल होती क्या है ये आप लोगों को पता है कि अगर किसी चीज़ को व्यवस्थित लिखना हो तो अपन इस प्रकार की टेबल बनाते हैं। अब ये जो टेबल बन रही है इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4। इन सब को जो ऐसे लाइन डाल के बनाते हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। और इस प्रकार से लाइन डाल के जो बनाते हैं इनको बोलते हैं रो। ये सारी रो है। अब इस टेबल में 1 2 3 4 तो कॉलम है
और 1 2 3 4 5 रो है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई टेबल बनानी है, टेबल आपके सामने बनी हुई है, तो टेबल बनाने से पहले आप उसमें चेक करो कि इसमें कितने तो कॉलम है और कितनी रो है। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने टेबल है जिसमें 4 कॉलम है और 5 रो है, तो वो टेबल आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। जब ये बनेगी तब बिल्कुल छोटी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें लिखते जाओगे, ये जो देखो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से ये जो एरिया बनता है इसको क्या कहते हैं, सेल। तो जैसे जैसे आप इसमें टेक्स्ट टाइप करते जाओगे, कुछ भी लिखते जाओगे, तो सेल की साइज है वो अपने आप बढ़ती जाएगी। अब टेबल ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे मेन्यू बार में, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में सबसे पहला जो कमांड होगा वो होगा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ मीन्स बनाना, और क्या बनाना है, टेबल। तो पहला कमांड है ड्रॉ टेबल, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ड्रॉ टेबल पे, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा इस प्रकार से। इसमें एक जगह रो लिखा हुआ होगा और एक जगह कॉलम, और इनके आगे खाली जगह होगी। तो कितनी रो की बनानी है, कितने कॉलम की बनानी है, वो संख्या आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। और लिखने के बाद जैसे ही आप ओके कर दोगे, तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ कर्सर है उसके आगे जितनी रो और कॉलम आपने दी है, उतनी रो और कॉलम की एक टेबल अपने आप आ जाएगी। इसके लिए कोई भी लाइन वगैरह खींचने की आवश्यकता नहीं है। ड्रॉ टेबल ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें रो के आगे जितनी रो चाहिए उसकी संख्या लिखनी है, कॉलम के आगे जितने कॉलम चाहिए उसकी संख्या लिखनी है, और जैसे ही ओके करोगे तो डॉक्यूमेंट में जहां आपका कर्सर है उसके आगे जितनी रो और कॉलम आपने दी है, एक टेबल अपने आप आ जाएगी। तो ड्रॉ टेबल ऑप्शन क्या काम में आता है, इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में दी गई रो व कॉलम के अनुसार टेबल बनाई जा सकती है। दी गई का मतलब यहाँ जो आप जितनी रो और जितनी कॉलम दोगे उतने के अनुसार ये आपको टेबल बना देगा। इसके बाद दूसरा इसमें कमांड है इंसर्ट। इंसर्ट कमांड क्या करता है कि जैसे अपन ने 5 रो और 4 कॉलम की टेबल बनाई, और उसके बाद आपको लगा कि इसमें 2 रो और चाहिए इस प्रकार से, तो ये टेबल हटाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक ऑप्शन है इंसर्ट, और इंसर्ट का अर्थ क्या होता है, शामिल करना। तो जैसे ही आप इंसर्ट पे जाओगे, वहाँ आपको रो और कॉलम दोनों लिखे हुए मिलेंगे। अगर आपको रो बढ़ानी है और जितनी बढ़ानी है उसकी संख्या वहाँ लिखनी है और ओके करना है। तो जैसे इस एग्जांपल में 2 रो बढ़ानी थी, तो मैं रो के आगे 2 लिख के ओके करूँगा, तो टेबल में 2 रो अपने आप आ जाएगी और ये कॉलम भी अपने आप बन जाएंगे, इसको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। और भाई जो एक कॉलम कम रह गया है, कॉलम को बढ़ाना है, तो इंसर्ट में कॉलम करेंगे 1, तो ये कॉलम अपने आप ही इस टेबल में आके इंसर्ट हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट, इस ऑप्शन की सहायता से ओपन डॉक्यूमेंट की टेबल में सेलेक्टेड टास्क के साथ रो तथा कॉलम को शामिल किया जा सकता है। अब सेलेक्टेड टास्क क्यों लिखा है, क्योंकि आप रो बढ़ा रहे हो तो आपको कॉलम बताने की आवश्यकता नहीं है, कॉलम अपने आप आएंगे। और अगर कॉलम बढ़ा रहे हो तो रो को बताने की आवश्यकता नहीं है, टेबल में पहले जितनी रो थी वो इस कॉलम में अपने आप आ जाएगी। तो ये इंसर्ट ऑप्शन है, ये क्या करता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में, ओपन डॉक्यूमेंट जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें जो टेबल है उसके अंदर
रो तथा कॉलम को इंसर्ट करने का कार्य करती है। और कितनी भी रो और कितने भी कॉलम आप आसानी से इसमें बढ़ा सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि 2 बढ़ाने तो 2 दफ़ा बढ़ाने पड़ेंगे। एक साथ आप जितनी संख्या दोगे उतनी रो और उतने ही कॉलम इसमें बढ़ जाएंगे। इसके बाद है टेबल ऑटो फॉर्मेट। देखो, जब भी अपन किसी सेल में लिखते हैं तो ये सेल में हमेशा यहाँ लिखा जाता है, कर्सर आएगा बिल्कुल लेफ्ट साइड में और आप यहाँ लिखोगे जैसे नेम, तो ये नेम लिखा गया, इधर जगह काफी रह गई, इधर कुछ नहीं रहा। यहाँ लिखा आपने सीरियल नंबर, तो ये भी लिखा गया। यहाँ आपने लिखा फी, तो ये भी लिखा गया। तो ये जो टेबल ऑटो फॉर्मेट कमांड है, ये क्या करेगा, इस टेबल को सेलेक्ट करके जैसे ही आप टेबल ऑटो फॉर्मेट करोगे तो ये जितने भी नाम है सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, सेल के सेंटर में आ जाएंगे। और ये जो टेबल की बाहर की जो बाउंड्री है ये थोड़ी गहरी हो जाएगी, मतलब टेबल आपकी बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगी। हर सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो टेबल ऑटो फॉर्मेट में अपन क्या लिखेंगे कि इस कमांड की सहायता से MS वर्ड की टेबल में विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग, जैसे बॉर्डर, ये चारों तरफ की लाइन, ये क्या है, इसका बॉर्डर है। सेल के टेक्स्ट, ये मैंने नेम लिखा है, ये सेल में लिखा तो ये क्या हो गया, सेल टेक्स्ट हो गए ये सारे। इनको स्वतः ही सेट किया जा सकता है, इन सबको सेंटर में ला सकते हैं जितने भी टेक्स्ट हैं। क्लियर हो गई बात। तो टेबल ऑटो फॉर्मेट में एक तो सेल के जितने भी ये टेक्स्ट है ये सारे सेंटर में आ जाएंगे और इसके चारों तरफ टेबल के गहरी लाइन है ये आ जाएगी। टेबल ऑटो फॉर्मेट में इतना ही काम होगा। अगला कमांड है इसमें ऑटो फिट। ऑटो फिट कमांड क्या काम में आता है कि जैसे मैंने यहां संख्या लिखी 10,000 और उसके बाद यहां संख्या लिखी 5,000, उसके बाद यहां लिखा मैंने 200, तो ये सारे बिल्कुल राइट साइड में आएंगे और ऑटो फॉर्मेट कर देंगे तो सेंटर में आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो संख्या है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, 10,000 ऐसे लिखे जाएंगे और इसके नीचे 5,000 लिखने हैं तो वो ऐसे लिखे जाएंगे और इसके नीचे 200 लिखने हैं तो ऐसे लिखे जाएंगे। संख्या हमेशा राइट साइड में बिल्कुल स्ट्रेट होगी और लेफ्ट में जितनी बड़ी संख्या है वो ज़्यादा लेफ्ट में जाएगी, छोटी है वो कम रहेगी, क्योंकि इकाई दहाई अपन इधर से गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ एक ऑटो फिट कमांड है, वो अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप जो संख्या लिखोगे वो अपने आप ही इस प्रकार से लिखी जाएगी, फिर वो इधर से नहीं लिखी जाएगी, इस साइड से आ जाएगी। तो ऑटो फिट कमांड में अपन क्या लिखेंगे कि इस कमांड की सहायता से किसी भी टेबल के टेक्स्ट को स्वतः ही फिट किया जा सकता है, इसको स्वतः फिट कर सकते हैं। और लास्ट कमांड है सॉर्ट। सॉर्टिंग आप जानते हो कि आपने टेबल में नाम लिख रखा है और नाम लिखने के बाद आपको लगा कि इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखें, पहले ए वाले आए फिर बी वाले आए, A to Z लिखे या Z to A लिखें। तो उसमें आपको करना क्या है, इस कॉलम को सेलेक्ट करके सॉर्टिंग में जाना है। सॉर्टिंग में आप अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हो और बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में भी कर सकते हो। किसी कॉलम में अगर संख्या दी गई है और आपको लगे कि पहले सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए फिर सबसे छोटी आनी चाहिए, तो जैसा आप चाहते हो। ये सॉर्ट कमांड क्या करता है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली न्यूमेरिकली सॉर्टिंग करने के काम में आता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जिस क्रम में आप चाहते हो।
तो इसमें अपन ये लिखते हैं कि इस कमांड की सहायता से किसी भी सेलेक्टेड लिस्ट में अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड और जेड से ए, न्यूमेरिकली नंबर्स के अनुसार बड़ी संख्या पहले या छोटी संख्या पहले, फिर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, डेट के अनुसार भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, मंथ के अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे जनवरी फरवरी ऐसा करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉर्टिंग की जा सकती है। तो अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, डेट, मंथ आदि को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सेट किया जा सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। तो ये इसके 5 कमांड हैं। सबसे पहले ड्रॉ टेबल, जिसमें आपको रो और कॉलम देके टेबल को ड्रॉ करना है। दूसरा कमांड है इंसर्ट, इसकी सहायता से आप अपनी टेबल में अगर रो या कॉलम ऐड करना चाहते हो, इंसर्ट या शामिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर इसके बाद था टेबल ऑटो फॉर्मेट। टेबल ऑटो फॉर्मेट में आप टेबल के जो कंटेंट्स हैं इनको सेट कर सकते हो, ये सारे सेंटर में आ जाएंगे और इसके जो चारों तरफ बॉर्डर है वो थोड़ा गहरी लाइन में हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑटो फिट की संख्याएं आप फिर कैसे भी लिखो, अपने आप ही सिस्टमेटिक ढंग से सेट हो जाएगी। और लास्ट में बताया था शॉर्ट, कि आप टेबल में अगर कोई लिस्ट बना रखी है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में सेट कर सकते हो। और सेट भी किसके अनुसार कर सकते हो, अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हो, न्यूमेरिकली कर सकते हो, डेट वाइज कर सकते हो, मंथ वाइज कर सकते हो, ईयर वाइज कर सकते हो, जो भी अपने क्रम हैं जो चलन में है उन क्रम के अनुसार आप सॉर्ट कर सकते हो। तो इसके साथ ही ये आपका मेन्यू बार है वो कंप्लीट है। मेन्यू बार में मैंने आपको सबसे पहला कमांड बताया था फाइल, उसके बाद बताया था एडिट, उसके बाद बताया था व्यू, व्यू के बाद बताया था इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आपको बताया था फॉर्मेट और फॉर्मेट के बाद आपको बताया है टेबल। तो ये सभी वीडियो को आप देख के 1 बाय 1 हर कमांड को अच्छे ढंग से समझ लेना। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपका कोई परिचित अगर सेकंड ईयर में है तो आप उससे नोट्स मांग सकते हो, और नहीं मिल रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा। हर साल तो क्या होता है कि क्लास में आपसे नोट्स लिखवाते हैं, तो अब अगर वापस क्लासेज स्टार्ट होगी और अपने पास टाइम होगा तो ये सारी जितने भी टॉपिक हैं इन सब के नोट्स आपको लिखवा देंगे और फिर से रिवाइज करवा देंगे। तब तक आपके पास पढ़ने के लिए ये मैटर है, पढ़े। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।